तो मैं आपको एक अनऑफिशियल चीज़ बताता हूँ और अमेरिका कितना दोगला देश है इस चीज़ से आपको पता लग जाएगा। मैं इसको एक षड्यंत्र मानता हूँ, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानता हूँ। बात करते हैं 7 दिसंबर 1941 में एक जगह है पर्ल हार्बर, उस पर एक अटैक होता है। कौन करता है? जापान करते हैं। पानी के जहाज़ को उड़ा दिया जाता है और इसी का बदला अमेरिका 6 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक 1945 में परमाणु बम है वो गिरा देती है जापान पर और बर्बाद हो जाते हैं इसके 2 जगह बुरी तरह से। और पूरी दुनिया में और पूरे सोशल मीडिया पे और पूरे जगह ये दिखाया गया कि जापान ने ये गलत किया, और जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी गलती अमेरिका की ही है, ये पूरा षड्यंत्र अमेरिका का है। खुद ये काम किया पर्ल हार्बर में, इसके ही आदमी थे अटैक करने में। और आप पूछेंगे क्यों उसने अटैक किया अपनी जगह पर, तो इसका एक ही मकसद था। बहुत अच्छे से पता था कि इस युद्ध में जापान और जर्मनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये जीत भी सकते हैं और हिटलर पूरी दुनिया का राजा बन सकता है। इसी कारण अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर में घुसा। परमाणु बम गिराए थे 2, हिरोशिमा और नागासाकी में। पूरी दुनिया को बताया कि जापान ने पहले अटैक किया, ऐसा कुछ नहीं था। और वीडियो में आगे जो बताया गया है वो आप देखना है। और सोशल मीडिया से लेकर आर्टिकल से हर चीज़ एडिट हो सकते हैं भाई, लेकिन ये अनऑफिशियल चीज़ है जो कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। और आप सब बोलेंगे कि हमने तो लाइव देखा है भाई कि प्लेन जा रही है जापान की और अटैक कर रही है। भाई अमेरिका बहुत दोगला देश है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये बात पचती नहीं है क्योंकि कड़वी है और बहुत कुछ छुपाया गया इस युद्ध में। और आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लेंगे ना, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। इतना मैं आपको लिख के देता हूँ। एक आदमी ने बताया जिसका नाम था राजीव दीक्षित जी। उनसे बड़ा कोई आपको इस दुनिया में सच्चा आदमी नहीं मिलेगा। मैं ये गारंटी मैं लेता हूँ भाई, क्योंकि मैं भी किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन इन पे मैंने पूरा भरोसा। और 1941 में आप जानते हैं विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो 1939 से शुरू हुआ और 41 में अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम के एक पानी के जहाज के अड्डे पर, हार्बर माने पानी के जहाज का अड्डा, तो अमेरिका के पर्ल नाम के पानी के जहाज के अड्डे पर जापान ने बम गिराए थे। सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो बम 1950 में जाकर पता चला कि 2 अमेरिकी पायलटों ने गिराए थे, जापान का नाम लगाया था। वो बम अमेरिका ने ही गिराए थे अमेरिका के ऊपर, और जापान का नाम लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि 41 के युद्ध में जिस समय की ये घटना है उस समय जापान हावी था। क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी और जापान दोनों एक दूसरे के साथ में थे, और ब्रिटेन और दूसरे देश रशिया वगैरह ये एक तरफ थे, एक मित्र देश थे, दूसरे शत्रु देश थे। तो जापान और जर्मनी ऐसा लग रहा था कि ये जीत जाएंगे, और जापान जर्मनी इतनी ताकत से मदद कर रहा था कि डर ये पैदा हो गया था कि हिटलर शायद दुनिया का राजा बन जाएगा। तो हिटलर को दुनिया का राजा बनने से रोकना है और जापान को तोड़ना है। इसके लिए अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने की योजना बनाई थी। लेकिन वो एटम बम जापान पर गिराए जाएं तो उसके लिए कोई तो आधार होना चाहिए दुनिया को बताने के लिए कि हम जापान पर बम क्यों गिरा रहे हैं। तो अमेरिका ने ये खबर फैलाई कि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया है, लिहाजा हम जापान पर अटैक करेंगे। और इस आधार पर जापान पर 2 एटम बम गिरा दिए, जिसमें 9 लाख जापानी तो एक ही दिन में मर गए थे और करीब करीब 90 लाख से ज्यादा पिछले 50 सालों में मरे हैं। तो ये जो दुर्घटना हो गई 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 1950 में अमेरिका का राष्ट्रपति था आइजनहावर। उसने जापान के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, वो भी चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है, जिसमें वो ये कह रहा है कि वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख है कि हमने आपके देश के ऊपर 2 एटम बम गिराए। वास्तव में आपने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया था, वो अटैक की योजना CIA के द्वारा बनाई गई और क्रियान्वित की गई थी। लेकिन हम मजबूर थे, आपको जर्मनी से दूर करना चाहते थे, इसलिए आपको तोड़ना हमारे लिए आवश्यक हो गया था। तो हमने बहाना बनाया था कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापान ने किया है, इसलिए अमेरिका जापान पर अटैक करेगा। वास्तव में आपने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया था। दुनिया को हमने जो फोटोग्राफ जारी किए थे हवाई जहाज से बम गिराते हुए, वो फोटोग्राफ में जापान के 2 नागरिकों को पायलट की सीट पर बांधकर बिठाया हुआ था, साथ में अमेरिकन बैठे हुए थे, और दुनिया को चिट्ठी और फोटो दिखाए गए कि देखो ये जापानी हैं जो बम गिरा रहे हैं। वास्तव में वो अमेरिकन ने गिराए थे। इसमें आपके देश का बहुत नुकसान हुआ है, हम आपके नुकसान की भरपाई कर चुके हैं।
हम आपको मदद दे चुके हैं, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि आपसे हम माफी मांग लें, क्षमा मांग लें। आगे के संबंध अमेरिका और जापान के अच्छे बनाने के लिए मैं एक योजना प्रस्तुत करता हूं, और वो योजना ये है कि अगले 100 साल तक अमेरिका जापान की सुरक्षा करेगा, और जापान के लिए आर्मी की कभी भी जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका अपनी आर्मी देगा। आप कृपया हमें उसके लिए माफ करें।